5 अगस्त 2019 इस तारीख को गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करेगी, खत्म कर देगी। जो पावर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को दे रहा था, उस स्टेटस को टेम्पररी प्रोविजन मानकर गवर्नमेंट ने हटा दिया। और अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा, क्योंकि आर्टिकल 370 का ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सही था या गलत था, इन सब चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन हो रहा था उसका डिसीजन रिसेंटली निकल कर आया। इस डिसीजन के दौरान बात हो रही थी एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की। तो हम आज बात करने वाले हैं कि ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहली बात, जब हम फेडरलिज्म ये टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी एक के पास पावर नहीं रखना चाहते हो, आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, शेयर करते हो। जैसे हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इवन पंचायती राज भी है। तो जब आपने पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं रखी, आपने उस पावर को शेयर किया है, तो इसको हम कहेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये पावर कोई भी हो सकती है। आपकी पॉलिटिकल पावर हो सकती है, जैसे आपने पार्लियामेंट ऊपर है तो नीचे स्टेट असेंबली भी है। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो सकती है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है। आपकी फाइनेंशियल या फिर फिजिकल पावर भी हो सकती है। तो जैसे आप देखते हो कि टैक्सेस लगाए जाते हैं, जीएसटी में सेंट्रल टैक्स भी है और स्टेट का अलग से टैक्स लगता है, यानी स्टेट के पास भी आपने फिजिकल पावर्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से पावर को शेयर करना, फेडरलिज्म इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या चाहता है कि लोगों का शासन हो। तो लोगों के शासन के लिए आपको पावर किसी एक पर्सन या फिर एक एंटिटी के हाथ में नहीं लानी होती, उसको डिसेंट्रलाइज करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यही बात आ जाती है फेडरलिज्म में। अब ये जो फेडरलिज्म है अलग अलग किस्म का होगा। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं, वहां का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर उनकी फेडरल गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो है, और बाकी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट। लेकिन अगर वहां पर आप ठीक से देखो, जितने स्टेट्स हैं उनके पास एग्जैक्टली सेम पावर है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट के पास पावर ज्यादा है, किसी एक स्टेट के पास पावर कम हो, ऐसा नहीं है। सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर। उनके यहां जो उनकी राज्यसभा है, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा हमारे यहां भी वह है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम राज्यसभा में। उनकी जो राज्यसभा है ना, वहां पे हर स्टेट से एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पर होंगे। इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ यूपी में अगर 31 लोग जो एमपीज हैं वो राज्यसभा जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ एक जाता है। तो एग्जैक्ट सिमिलैरिटी तो है नहीं। यूएसए में वो आपको दिखेगी। और वही साथ साथ आप ये चीज भी देखोगे कि पावर स्ट्रक्चर भी बड़ा इस तरीके से बना हुआ है कि स्टेट्स के पास यूएसए में ज्यादा पावर है, सेंटर के पास एक्चुअल में कम पावर है। और वही इंडिया के केस में देख लो, यहां पर सेंटर के पास पावर ज्यादा है, स्टेट्स के पास काफी कम पावर है। अब ये जो पावर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर उनका भी है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा भी है। लेकिन जो मैंने यूएसए के बारे में कहा कि सभी स्टेट्स के पास ऑलमोस्ट सेम पावर है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। सिमेट्रिकल यानी सेम है सब कुछ, एकदम इक्वालिटी मेंटेन की गई है। लेकिन अगर आप इंडिया की केस में आओ, क्या ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? बिल्कुल भी नहीं। हर स्टेट की अलग अलग पावर है। बड़े स्टेट्स जिनके पास पॉपुलेशन भी ज्यादा है, साइज भी बड़ा है, उनकी पावर आपको ज्यादा दिखेगी। कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल स्टेटस दे रखा है, उनकी अलग ही पावर है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें अलग अलग पार्ट्स की पावर अलग अलग है, उसमें सिमेट्री नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर है, उसी को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। और इंडिया ने, क्योंकि हमें लगा कि हमारी जरूरतें अलग है, हम यूएसए की तरह नहीं है, तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया की जरूरत है, अगर हमें सबको साथ लेकर चलना है, अदरवाइज इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे अगर थोड़ा बहुत भी एसिमेट्री नहीं लाते हैं तो ऐसा उस टाइम पे सोचा गया। अब ये जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म हमारे यहाँ है, ये भी दो किस्म का हो सकता है। एक कहते हैं हम उसे वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। ठीक से समझते हैं वर्टिकल का मतलब क्या होगा। वर्टिकल यानी ऊपर आपके सेंटर है, नीचे स्टेट है, या फिर नीचे और नीचे जाओ तो पंचायती राज वगैरह आ रहा है। ये वर्टिकली अगर हम देखते हैं और इसके अंदर आपको एसिमेट्री दिखे, तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो इंडिया में दिखता है क्या? ऑब्वियसली दिखता है। आप सेंटर और स्टेट की पावर्स को अगर ठीक से देखोगे, आर्टिकल 3 क्या कहता है? सेंटर के पास पावर है, जब मन किया किसी भी स्टेट का वो नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की बॉर्डर चेंज कर सकते हैं।
तो अगर मोदी जी का मन किया किसी दिन कि यूपी को हम 3 टुकड़ों में अलग कर देंगे तो कर सकते हैं, इतनी ताकत उनके पास है। लेकिन यूपी एज ए स्टेट सेंटर का कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता। यानी यहां पर एसिमेट्री है, यस, वो भी वर्टिकल है। दूसरा आप आर्टिकल देखो, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, जिसमें आपको नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दिखता है। आर्टिकल 352 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी वैसे नाम प्रेसिडेंट का आएगा, कि प्रेसिडेंट कैन इंपोज नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी का मतलब होगा कि जो पावर्स है पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं सेंटर के पास, स्टेट्स की पावर खत्म हो जाती है उस टाइम पे। हमने इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऐसा पीरियड देखा भी है। आर्टिकल 356 देखो तो प्रेसिडेंट रूल की बात होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा दे किसी स्टेट में, तो वहां की सरकार को आप तुरंत हटा सकते हो। तो इतनी पावर आपने दे रखी है वर्टिकली, दिस इज एसिमेट्री। फिर आप देखते हो आर्टिकल 248। अब ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि आपने जो लिस्ट बना के रखी है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, और हर लिस्ट में बता दिया किसकी क्या पावर होगी। लेकिन एक चीज आ जाती है रेसिड्यूरी पावर की, यानी ऐसी पावर्स, ऐसी चीजें जो इस सब्जेक्ट की लिस्ट में लिखी हुई नहीं है, कोई न्यू चीज आ गई। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी थी तब साइबर सिक्योरिटी वाज नॉट एन इशू, कहीं पे मेंशन ही नहीं है, अब नया आ गया। तो ऐसे टाइम पे ऐसे जो रेसिड्यूरी इश्यूज है, जो कहीं पे मेंशन ना हो, कोई न्यू इशू निकल के आ रहा है, वो डायरेक्टली पावर सेंटर के पास आ जाती है, या फिर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, स्टेट के पास पावर नहीं है। इन सारी चीजों को हम कह सकते हैं वर्टिकली एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म भी है, वर्टिकल भी हम देख रहे हैं कि वर्टिकली उसमें सिमेट्री की कमी है, इक्वालिटी नहीं है। ये देखा हमने। अब हॉरिजॉन्टल देखते हैं। वर्टिकल तो चलो समझ आता है, बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा कि जितने स्टेट्स है ना, उनके बीच में एसिमेट्री है, उनके बीच में पावर सेम नहीं है। जैसे अगर आप आर्टिकल देखें, शेड्यूल 4 देखें आप, शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की सीट्स जो मैंने अभी बताई, यूपी से 31 लोग जा रहे हैं, तो यहां देख रहे हो अरुणाचल में 1 पर्सन जा रहा है, क्या सिमेट्री है? वहां 31 लोग वोट करेंगे, पावर देखो यूपी की, तो डिफरेंस है। आप अगर पार्ट 8 देखो कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 8 स्पेसिफिकली बात करता है यूनियन टेरिटोरीज की। अब देखो, हमें पता है स्टेट्स की तो चलो समझ आती है पावर, आप अगर स्टेट्स को यूनियन टेरिटोरीज के साथ कंपेयर करोगे, आपको पता चलेगा इनके पास तो कोई पावर नहीं है। आप दिल्ली गवर्नमेंट देख लो, पौंडीचेरी वाला देख लो, अंडमान निकोबार देख लो, क्या पावर है इनके पास? ऑलमोस्ट सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। दिल्ली में तो आए दिन एलजी वर्सेस दिल्ली चीफ मिनिस्टर झगड़ा चलता ही रहता है, और बाद में पता चलता है कि ओवरऑल पावर एलजी के पास है। यानी सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर है व्हेन इट कम्स टू यूनियन टेरिटोरीज। तो क्या आपको दिख रहा है? क्या दिल्ली को आप महाराष्ट्र के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं, एसिमेट्री है। फिर आप देखो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ये स्पेसिफिकली बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। शेड्यूल 5 कहता है कि 4 स्टेट्स जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज डिफाइन किए जा सकते हैं, उनके पास पावर स्ट्रक्चर अलग होगा। और वही शेड्यूल 6 स्पेसिफिकली इन्हीं 4 स्टेट्स की बात करता है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की। तो इनको अलग ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बहुत सारे आप देखते हो यूनियन टेरिटोरीज वगैरह बार बार कहते हैं कि हमें भी इन शेड्यूल्स का हिस्सा बनाओ। ऐसे शेड्यूल का हिस्सा बनने के बाद आपके पास पावर ज्यादा आ जाती है एज कंपेयर टू अदर्स। जैसे आपके यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, उनके पास ज्यादा पावर्स है एज कंपेयर टू जो आपको बाकी लोकल एरियाज दिखेंगे इंडिया में। ये हमने, क्योंकि ट्राइबल कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट में वगैरह हमने देखा, उनका कल्चर अलग रहा है, उनकी प्रैक्टिसेस सारी अलग है। तो ताकि उन्हें इस डेमोक्रेसी का हिस्सा सही से बनाया जाए, तो हमने उनके हिसाब से ऐसे प्रोविजंस भी रखे हुए हैं। तो इसको भी आप देख लो, क्या राजस्थान को आप कंपेयर कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के साथ, या असम या मेघालय के साथ? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। देयर इज एसिमेट्री ऑफ पावर। तो ये वाली जो एसिमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, वो जो हमने देखी वो वर्टिकल लेवल पे थी। इसी को हम कहते हैं asymmetrical federalism, which is a core feature of India's democracy or Indian constitution. This is all about asymmetrical federalism. Thank you so much for watching this video.